चैरिटी अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर जिला अधिकारी को दे देंगे तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखा जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन वक्फ बिल पर जब उनसे पूछा गया तो उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए बहुत अच्छी बातें कही है। सांसद इकरा हसन ने कहा है कि जिस तरह से यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है उसी का शायद वो बदला लेते हुए ये वक्फ बिल को ला रही है, जिसमें मुसलमानों की ज़मीन छीनने का काम किया जा रहा है। और ये पूरे वक्फ बिल पर जब इकरा हसन से पूछा गया तो उन्होंने पूरी बात को किस तरह से एक्सप्लेन किया, पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिए। ये एक बहुत पुराना चैरिटेबल एक इंस्टीट्यूशन है। वक्फ की जो जमीन है वो कैसे दी जाती है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ उसमें कोई तीसरा इंसान, मैं आपको अपनी चैरिटी अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर जिला अधिकारी को दे देंगे तो उसमें आई डोंट थिंक इट हेल्प्स एनीबडी एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इट्स अ डायरेक्ट अटैक। तो देखा इकरा हसन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से ये प्रॉब्लम खास करके मुसलमानों की और मुसलमानों के साथ साथ देश के हर एक इंसान की ये प्रॉब्लम है, जो कि सरकार सीधा ज़मीनों पे दूसरों के अटैक कर रही है। और ये वक्फ बिल को लेकर अभी देश में बहुत ज़्यादा गर्म माहौल हो चुका है, क्योंकि पूरे मुसलमानों को जो 25 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है उसमें से बताया जा रहा है कि 50 लाख लोगों को ईमेल करना है, जिसकी वजह से ये वक्फ बिल रद्द हो सकता है। और तभी से जिस भी मुसलमान भाई को ये पता चल रहा है वो ईमेल कर रहे हैं और आगे लोगों को भी बता रहे हैं कि वक्फ बिल को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये वक्फ बिल कानून आ जाता है तो इसमें जो भी जगह होंगी, जैसे कि मस्जिद की जगह, दरगाह की जगह, मुस्लिम कब्रिस्तान की जगह, तो उनके अगर कागजात सही नहीं रहते हैं तो वो मस्जिदों को, दरगाहों को सरकार अपने कब्जे में लेंगी, उसके बाद में उसे तोड़ भी सकती है या कुछ और कर सकती है। इसके लिए हर एक मुसलमान को करना क्या है कि क्यूआर कोड जो दिया गया है उसको स्कैन कीजिए और वेबसाइट पे जाकर मेल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कानून को रोकने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। तो आपको क्या कहना है ये वक्फ बिल को लेकर? जो भी कुछ करना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आने वाले टाइम में ऐसे सही न्यूज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।